बड़ी खबर आपको बता रहा हूं अब मैं। परिसीमन बिल पर, डिलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस के सोर्सेज से हमें बड़ी खबर मिल रही है कि परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हुई है। आज राहुल गांधी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के बीच 50 मिनट तक मीटिंग हुई थी और इसमें डिलिमिटेशन बिल पर बात हुई है। और खबर हमें यह मिल रही है कि 15 अगस्त के बाद सरकार एक विशेष सत्र ला सकती है संसद का। 16 से 18 अगस्त की तारीख पर बात भी चल रही है इस विशेष सत्र को लेकर, जिसमें फिर ये महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल को पास कराने को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, तब तक ये चर्चा थी कि ये बात हुई है आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मीटिंग में। उसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तब उसमें ये बात हो रही थी कि तब तक ये खबर थी कि शायद ये इसको लेकर के कोई रीच आउट किया गया है कांग्रेस पार्टी को। अब हमें खबर मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के सोर्सेस से ये खबर मिल रही है कि सरकार एक्चुअली एक स्पेशल सेशन इस पर लाना चाहती है। इसका मतलब सरकार की तैयारी है, इस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है बिल पर। नंबर शायद सरकार के हो गए हैं, तभी सरकार ने इतनी बात की है और राहुल गांधी से इसके बारे में बात की है, कांग्रेस को इसके बारे में बताया है। तो सरकार एक स्पेशल सेशन ला करके एक बड़ा मैसेज देना चाहती है महिला आरक्षण बिल देश में 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए। विजय लक्ष्मी जुड़ी हैं हमारे साथ, हमारी सहयोगी, वो आपको बताएंगी इस पर और ज्यादा डिटेल। जी विजय। सौरभ, जो चर्चा है वो यही है कि एक स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का, या तो 16, 17, 18 या फिर 17, 18, 19 3 दिनों का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें डीलिमिटेशन बिल और जो महिला आरक्षण बिल की जो आगे की राह है वो एक तरीके से इस सेशन में जो है वो पूरी तरह से प्रशस्त कर दी जाएगी। एक स्पेशल सेशन हो उससे पहले जो रीच आउट गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, आज की भी जो बैठकें चली हैं, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से किरण रिजिजू मिले, अब सरकार डीलिमिटेशन पर ही ऑपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रीच आउट करने की कोशिश करें और एक बड़ा मैसेज जाए। इसके लिए ये संभावना पूरी है कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए, ताकि एक स्पेशल मैसेज भी जाए इसके ज़रिए। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल होगा, अगर देश के आगे की भविष्य की बात करें, आधी आबादी की बात करें, डीलिमिटेशन बिल के पास होने के बाद उसकी जो राह है वो और आसान हो जाएगी। तो एक बड़ा मैसेज 15 अगस्त के बाद जिस तरह का प्रधानमंत्री का स्पीच होता है, उसमें शायद एक वो आगे की राह की ज़रूर अपने भाषण में भी ज़रूर एक दिशा दिखाएंगे। और फिर उसके बाद उम्मीद यही है कि 16, 17, 18 को ये सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उसमें डीलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल जो बाकी चीज़ें हैं उस पर चर्चा हो और उसको पास करा करके लागू कराया जाए। आपके जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, क्या इसका मतलब तो सरकार की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए फिर इस बिल को पास कराने के लिए? बिल्कुल सौरभ, कल मैंने कुछ बहुत सीनियर लोगों से बात की और सत्ता पक्ष की तरफ से, अगर आप सत्ता पक्ष के लोगों से आप बात करें तो उनके बॉडी लैंग्वेज में पूरा कॉन्फिडेंस झलकता है। कल हमने बार बार बात की जब सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो उनका कहना था, जब बार बार पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप श्योर हैं कि आपके पास नंबर्स हैं, क्योंकि एक बार एम्बैरेसिंग गवर्नमेंट के लिए हो चुका है, तो उन्होंने पत्रकारों से पलट करके पूछा कि आपको क्यों लगता है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। तो ये एक तरीके का मैसेजिंग जो है ये सरकार की तरफ से है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उनके पास नंबर होगा तभी जो बात सरकार कर रही है। इस तरह की चीज़ें आ रही है कि डीएमके और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनसे भी बैक चैनल जो बातचीत है वो सरकार की चल रही है, और बाकी जो इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ रीच आउट का जो सिलसिला है वो आज सरकार ने शुरू कर दिया है। क्योंकि डीएमके की भूमिका सौरभ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। डीएमके के एक नेता से थोड़े दिन पहले जब मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप करेंगे, तो उन्होंने कहा एक अच्छा बिल होगा तो हम अपोज क्यों करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा एक अच्छे बिल की परिभाषा क्या है डीएमके के लिए, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि एक अच्छे बिल का विरोध करना पॉसिबल नहीं है, बिल अच्छा होना चाहिए, उसका समर्थन उसी के हिसाब से तय होगा। तो एक फिलर्स कहीं ना कहीं वहाँ से भी ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ये बिल पास हो, ये बिल जो है वो संसद के पटल पर नंबर्स के साथ पास हो, इसके लिए डीएमके का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो देखना होगा, या डीएमके का ऑन बोर्ड होना, या जिस तरह से भी गवर्नमेंट चाहे, क्या वो एब्सटेन करेंगे या किस तरह का रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जरूर बैक चैनल टॉक्स भी बातचीत चल रही है। उसके अलावा मतलब ये बात काफी आगे बढ़ गई है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम जानकारियां आपने दी हैं।